प्यारे बच्चों, आपके सामने देखो एक डायग्राम दिया गया है। इस डायग्राम में ये जो आपका देखो चतुर्भुज दिया है ए बी सी और डी, ये चक्रीय चतुर्भुज दिया गया है। क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, टेट में भी आता है, यूपी टेट में, किसी भी यदि कोई कंपटीशन है उसमें भी आता है, 10th क्लास में भी क्वेश्चन आता है। क्योंकि एग्जामिनर ये चाहता है कि आपको इनकी मूल जानकारी है नहीं है, इनको आप बेसिक पता है नहीं पता है। देखो क्वेश्चन हल करना बड़ी बात नहीं होता, आपको बेसिक पता होना चाहिए कि चक्रीय चतुर्भुज की क्या क्वालिटी होती है और चक्रीय चतुर्भुज होता क्या है। तो ये मैं आपको अपनी वीडियोस में बता चुका हूँ कि ऐसा चतुर्भुज जिसके चारों शीर्ष वृत्त की परिधि पर टच करते हो वो चक्रीय चतुर्भुज होता है। उनकी क्वालिटी आमने सामने के जो टोटल होता है कोण वो 180 होता है। तो इसी तरीके से देखो ये आपका 140 है, तो इसके सामने का कोण कितने का हो गया बेटा? देखो ये आपका 40 का हो गया नहीं हो गया? क्योंकि जोड़ के देख लो दोनों को 140 हो गया। अब हमें ये एंगल ज्ञात करना है। ये यदि आपको क्वेश्चन देखेंगे क्या ज्ञात करना है इसमें, ये देखो आपके सामने दिया गया है कि BAC, तो देखो ये BAC, तो हमें एकदम पता होना चाहिए। क्वेश्चन आप पढ़ो ना पढ़ो, आपको चित्र में यदि डायग्राम दिया है तो आप तुरंत चित्र को पकड़ो। चित्र ये कहता है देखो यहाँ पे ये व्यास है, यदि यहाँ पे सेंटर पर कोई रेखा जा रही है इस चतुर्भुज की, तो आपको ये समझ जाना व्यास है। तो यदि व्यास है तो कहीं एंगल जरूर बन रहा है। तो यदि हमें पता है कि देखो परिधि पर एंगल बन रहा है, ये 90 अंश का होता है। ये आपको समझना है पहले से ही कि जो है व्यास पर यदि परिधि पर कोण है 90 अंश का है, तो 90 का तो ये हो गया, 40 का ये हो गया, 130 हो गया। और हमको पता है कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल 180 अंश होता है। तो आप सीधे बेटा 180 में से ये घटा दोगे आप, 90 40, 130 हो गया। तो कितना बच गया आपका? एकदम बता दो, आपका ये 50 बच गया। ये क्वेश्चन बहुत एग्जाम में आया है, अक्सर यही क्वेश्चन पूछा जाता है। तो प्यारे बच्चों, इस क्वेश्चन को बिल्कुल अंडरस्टैंड करना है और जैसा मैंने लिखा है इसी तरीके से कर सकते हो आप। यदि इसको दिखाना है कैसे कि 40 है, तो तुम इसको ऐसे दिखा देंगे, 180 में से ये 140 आप घटा दियो यहाँ से, देखो ये 140 घटा देंगे और ये आपका 40 दिखाई देगा। यदि आपको दिखाने वाली बात है तो एक बार ये दिखा दो और एक बार ये दिखा दो, तो ये आपका एंगल ज्ञात हो जाएगा। नहीं तो डायरेक्टली भी आप इसमें लिख सकते हैं, एग्जामिनर आपको समझ जाएगा कि बच्चे को इसका जो है कंसेप्ट क्लियर है, क्योंकि वो तो केवल कंसेप्ट देखना चाहता है। तो ऐसे ही क्वेश्चनों को बेटा देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और जो है नई नई वीडियो फिर आपको बच्चों मिलती रहेगी इस मैथ के कंसेप्ट के, क्योंकि कंसेप्ट ही सब कुछ होता है।